क्लास 12 की फिजिक्स है वो चैप्टर नंबर दूसरा चल रहा और ये है पार्ट नंबर 3 इसका न्यूमेरिकल्स का। देखो चैप्टर नंबर दूसरा क्या है, ये स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, और इसके पढ़ेंगे हम टॉप 5 न्यूमेरिकल। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इसके 10। और देखो 11 क्या है, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की गणना करनी है, मतलब संधारित्र की धारिता का मान इसमें निकालना है। इसमें सी की वैल्यू चाहिए। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें पहचान आनी चाहिए कौन सा क्रम है इसके अंदर, श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की पहचान कैसे करोगे वो सुनो। अगर इस तरीके से तार जा रहा है, अगर एक ही तार में है बिना कट के जुड़े हुए इस तरीके से, एक क्रम हो जाएगा श्रेणी क्रम का, एक ही तार में जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे तार पे कट लेंगे और दूसरा तार जुड़ेगा यहाँ से, ये हो जाएगा समांतर क्रम, ये हो जाएगा समांतर क्रम। तो ऐसे पहचान कर लो इसकी। तो ये जो क्रम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम। अब ये तार हो गया दूसरा, ये वाला सामने ये वाला जो है, फिर हो जाएगा समांतर क्रम। तो पहले सोल्व करेंगे श्रेणी क्रम से, फिर सोल्व करेंगे किसको, हाँ इसको समांतर क्रम से, इसको सोल्व कर देंगे बाद में। और इसके लिए फॉर्मूले याद कर लो ये वाले, सही है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। और समांतर क्रम में इस तरीके से है c1 c2 c3, इस तरीके से जो है। देखो इसको सोल्व करो, पहले इनको सोल्व कर लें किससे, श्रेणी क्रम से। तो हम लिखेंगे श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम से। तो श्रेणी क्रम से इसको सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो इसको मान लो देखो 1/c, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है, यह है 1/c बराबर। तो हम इसको 1/c मान के चल रहे हैं या c1 मान के चल रहे हैं। देखो तो इसको कह दो c1। c1 क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक धारिता आएगी, एक यहाँ पे धारिता है, बाद में इसको सोल्व करेंगे। तो 1/c बराबर क्या होता है 1/c1, और c1 की वैल्यू ये वाली मान लो, ये वाली। तो c1 की दे रही है कितनी, 5 माइक्रो कूलम। c2 की वैल्यू कितनी दे रही है 10, 1/ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 1/10। यहाँ पे c1 c2 की डायरेक्ट वैल्यू फिट करी गई है। तो इस c1 की कितनी हो गई 5 और c2 की कितनी हो गई 10। कहाँ से रख दिया हमने, इस वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में मान फिट कर दिया हमने। इतना आगे समझ में। अब देखो यहाँ से बेसिक है, कैसे सोल्व करोगे। 1/c 1 बराबर है, तुम्हें ये बताया था अगर एलसीएम लेने नहीं आता तो आड़े तिरछे से गुणा कर दो, या एलसीएम से हल कर दो इसको। अगर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा इसका 10 एलसीएम इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि 10 को 5 भी काट रहे हैं और 10 भी काट रहे हैं। 5 से 10 को काटोगे तो 5 दूनी 10 दो बार काटेगा, प्लस आया तो प्लस लगाओ। 10 से काटो इसको, 10 का ना 10 एक बार काटेगा, तो एक लिख दे यहाँ पे। तो 1/c1 बराबर आ गया है 3/10। जिसका मान निकालना होता है उसको अकेला छोड़ते हैं, पलट दो इसे। c1 गया ऊपर और एक आएगा नीचे, और एक नीचे लिखते नहीं है तो इसको ही पलट दो। 10 गया ऊपर, 3 आ गया नीचे, इससे इसको काटेंगे 3 तिया 9, बचेगा एक, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 चलता रहेगा। तो c1 की जो वैल्यू आ गई है 3.33 माइक्रोफेरेड आ गई है, माइक्रोफेरेड आई है। ठीक, तो हमने इसको तो सोल्व कर लिया है इन दोनों को। अब देखो, अब जो बची यहाँ पे उसको किससे हल करेंगे हम, समांतर क्रम से। तो लिख सकते हो आप, करेंगे हम किसको, हाँ इसको सोल्व करेंगे समांतर क्रम से। अब समांतर क्रम का फॉर्मूला किसकी याद है, हाँ समांतर क्रम का है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। अगर c का मान चाहिए तो c1 प्लस के c2 कर देंगे हम। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर c1 इस बेस से चलाया था हमने, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट फिट कर देंगे c1 में। c1 की वैल्यू कौन आई है 3.33 प्लस, और ये क्या बची c2, ये तो बची, ये तो सोल्व हो गई, ये वाली बची ना, तो 3 रख देंगे यहाँ पे। तो c की जो वैल्यू आई है कितनी आई है ऐड करके, अरे 3 में 3 जोड़ो कितने हो गए 6, तो 6 लिख दो। और पॉइंट के बाद में 3 है, पॉइंट के बाद में 3 है, और ये आ गया माइक्रो फेरेड। सवाल में क्या पूछा था, संधारित्र की धारिता याद कीजिए, तो ये आ गई संधारित्र की धारिता कितनी 6.33 माइक्रो फेरेड। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। और देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सवाल पढ़ो, दिए गए परिपथ में यदि ए तथा बी बिंदु के बीच में 150 वोल्ट विभवांतर, तो इसके बीच में 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रो फेरेड के
संधारित्र की प्लेटों के बीच में उत्पन्न विभवांतर मतलब v का मान चाहिए, तो विभवांतर चाहिए और संचित ऊर्जा चाहिए। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लिखवाया था बताओ, याद है? तो पहले इसको निकाल लो। पहले हम निकालेंगे इसमें धारिता इसकी। अब ये बताओ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी क्रम में है? श्रेणी क्रम में है ना, तो लगा दो श्रेणी क्रम से। श्रेणी क्रम से, तो श्रेणी क्रम से इसका डायरेक्ट मान फिट कर दें। 1/C1 बराबर 1/C1 किसको मान लें? इसको 2 को, और इसको मान लो C2 1/3 हो जाएगा। इतना आगे समझ में? इसकी पहचान कर लो। इस तरीके से एक ही तार में जुड़ा हुआ तो इसको श्रेणी क्रम से हल करेंगे। ये दूसरे तार में यहाँ पर कट लग चुका तो ये हो जाएगा समांतर में आपस में। ठीक, अब यहाँ पे 1/C1 का मान मुझे चाहिए, और यहाँ पर देखो इसका एलसीएम से कर दो या बिना एलसीएम के कर दो। तो अगर बिना एलसीएम करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 1 की गुणा करेंगे 3 ही का ना 3, 2 से 1 की करो 2 ही का ना, और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 1/C1 बराबर आ चुका है, ऊपर कितना आ गया 5, नीचे कौन आ गया 6, ये आ गया ना, पलट दो तो 6 जाएगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, 5 से इसको डिवाइड करो, 5 का ना 5, तो 5 का ना 5 से कर दिया इसने, सही है। अब पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ तो कितना बचेगा 2, तो हाँ पॉइंट लगाओ 0 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे C1 की जो वैल्यू आई है वो आई है तुम्हारे पास 1.2, और किस में चल रहा है ये? माइक्रोफैरड में चल रहा है, माइक्रोफैरड में। तो माइक्रोफैरड में वैल्यू चल रही है। तो अभी हमने किसको सोल्व करा? इसको। अब करेंगे इसको समांतर से। तो समांतर से कैसा हल करेंगे? देखो, समांतर क्रम से। समांतर क्रम का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या था? हाँ, C बराबर C1 + C2 डायरेक्ट फिट कर दें। तो देखो इसको C2 मान के चल लो, इसको डायरेक्ट फिट करते हैं। तो यहाँ पर इसको सोल्व करके कितना आया 1.2, और सामने कौन सी है 1.8। अब ध्यान से देखो, C2 का मान निकालना हमें, इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा बताओ? अरे 1 2 और 3 ना हो गया, 3 माइक्रोफैरड। 3 कैसे हो गया? देखो 1.2 में मैं 1.8 जोड़ लिया हूँ, 8 और 2 10, हासिल लगा 1, 2 और 1 2 हासिल का, तो 3.0 ना हो रहा तो 3 हो जाएगा। बताओ, अभी करेंगे सोल्व। अभी तो हमने इन दोनों को हल करा आमने सामने को समांतर से। अब जैसे ये सारी सोल्व हो जाएगी, ये श्रेणी क्रम में हल होगा। पहला अभी तो हमने इन दोनों को समांतर में हल करा ना, अब जो बची अब करेंगे इसको श्रेणी क्रम से हल, तब इसका फाइनल आंसर आएगा। तो फिर दोबारा से होगी ना। अब ये जो श्रेणी क्रम में आ रही है 6 माइक्रोफैरड, देखो इसको तुमने हल करा श्रेणी क्रम में, तो इसका आंसर तो आ गया 1.2 माइक्रोफैरड। अब ये इन दोनों को सोल्व करके तो 1.2 आया ना इन दोनों को, तो ये हो गया आमने सामने, दूसरे तार है ना ये वाला, तो इसको हल कर दिया हमने समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम से आ गया 3 माइक्रोफैरड। अब ध्यान से देखो, अब इसकी जगह कौन आ गया 3 माइक्रोफैरड। अब ये वाला तार सीधा सीधा ऐसे जा रहा है, एक ही तार है ये, इस तरीके से जा रहा है, तो किससे हल होगा? श्रेणी क्रम से। तो हम फिर से हल करेंगे इसको श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम से। तो ये तो अभी दूसरी बार ही हल हो रहा है। अभी तो ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें से कई बार तुम्हें लगाने पड़ेंगे, श्रेणी क्रम से हल करना, समांतर क्रम से हल करना कई बार, तभी तो छोटी सी कंडीशन है ये। तो हम अब फिर से इसको श्रेणी क्रम से हल कर रहे हैं। इसको सोल्व करके तो हमारे पास ये आ गया 1.2, और दोनों को सोल्व करके आ गया हमारे पास 3। तो इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे 1/C बराबर, अब इन सबको सोल्व करके कौन आया 3, तो हम रखेंगे यहाँ पे 3। ठीक, बचा कौन 6। एक बार सुनो, इन दोनों को सोल्व करके ये आया, फिर इनको आपस में सोल्व करा तो ये आया, तब ये 3 यूज होगा इन सब की जगह। इन सबको सोल्व करके 3 आया ना ये, तो ये 3 यूज होगा यहाँ पे। अब देखो, अब ये बताओ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से हल करोगे या उससे एलसीएम से? एलसीएम क्या आएगा इसको बताओ? एलसीएम कितना आ जाएगा 6। अब देखो इस 3 से 6 को काटो, कितनी बार कटेगा? 2 बार, तो 3 दूनी, तो 2 बार कटाइए, प्लस 6 का ना 6 एक बार कटेगा, तो 1/C बराबर कितना आ गया
3/6 पलट दें इसे, तो 6 कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी तो 2 माइक्रो फेरड आ गया। तो 2 माइक्रो फेरड आ गया हमारे पास सारी धारिताओं को सोल्व करके। सवाल में कुछ और भी पूछा है, सवाल में पूछा है इन्होंने, तो अभी तो हमने ये क्या निकाला, सी की वैल्यू निकाली। सी की जो वैल्यू आई है फाइनल वाली, वो आई हमारे पास 2 माइक्रो फेरड। अभी तो ये आई है, अभी तो कंडीशन इसमें दो और हैं। कह रहा है 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रो फेरड, इस 6 माइक्रो फेरड के प्लेटों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना हमें। अब विभवांतर ज्ञात करने के लिए पहले हमें आवेश ज्ञात करना पड़ेगा। आवेश Q बराबर क्या होता है, CB। C की वैल्यू कितनी निकाली हमने 2, और B की वैल्यू कितनी रहेगी इसमें 150। तो Q का मान कितना आ गया 300 माइक्रो कूलाम। 300 माइक्रो कूलाम। देखो C का मान हम निकाल चुके हैं 2 माइक्रो फेरड, B का मान इसमें दे रखा है 150 वोल्ट, तो 150 से 2 की गुणा करेंगे 300 आ जाएगा। बताओ, तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, ये आ गया हमारे पास Q का। और सवाल में और क्या पूछा है, सवाल में पूछा विभवांतर ज्ञात कर दो। तो विभवांतर मान के चलो, विभवांतर को मान लो B डैश, क्योंकि इसमें B की वैल्यू दे रखी है। B बराबर होता है Q/C। B बराबर होता है Q/C। ध्यान से देखो, Q की वैल्यू क्या निकाली हमने 300, C की वैल्यू कितनी है 2 नहीं है, कह रहा 6 माइक्रो फेरड के बीच में, 6 माइक्रो फेरड के बीच में 6 लगाना पड़ेगा। सवाल में पूछा ना इसने, 6 माइक्रो फेरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना हमें, तो 6 को यूज करना पड़ेगा तुम्हें। 6 से कट करो इसको, 6 पंजे, तो हमारे पास B का जो मान आया है वो आया है 50 वोल्ट। अब आया इसका आंसर 50 वोल्ट। सवाल में ये तो पूछा था कि विभवांतर ज्ञात कर दो, हमने विभवांतर ज्ञात कर दिया, और भी पूछ रहा साथ में संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। एक सवाल और है इसमें कि संचित ऊर्जा की गणना कीजिए, तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, किसके याद है संचित ऊर्जा का फॉर्मूला, यहां पर निकाल देते हैं। संचित ऊर्जा किसके याद है, U बराबर होता है 1/2 CV², ये होता है ना। तो देखो U का मान मुझे चाहिए संचित ऊर्जा 1/2 ऐसे लिखा है, C की जगह क्या लगाएंगे 6 माइक्रो फेरड, क्योंकि 6 के बीच में तो पूछा है इन्होंने, तो हम लगाएंगे 6 माइक्रो फेरड। माइक्रो फेरड को फेरड में चेंज कर दें, -6 से मल्टीप्लाई करके, और इस B की वैल्यू कितनी आई है 50 आई है ना, तो 50 का यूज करो यहाँ पे, 50 वोल्ट का, तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2 बार लिख लूँ 50 गुणा के 50। बताओ, आगे सोल्व करो। हाँ, कटवाओ इसको, किससे क्या कटेगा, 2 से 6 काट दें, 2 तिया 6। अब 3 से गुणा करो इसकी, 3 से देखो, 3 पंजे 15, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 1 0 1 0 2 0, 2 0 में से 6 0 निकाल दो, कितने बचे, किसके, प्लस के माइनस के, माइनस के बचेंगे ना। तो U बराबर आ चुका है 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 बचेगा। इधर को पॉइंट लगाएंगे तो पावर बढ़ेगी, माइनस के 4 में 1 बढ़ाएंगे, माइनस के 3 बचेगा ना, तो ये आ गया जूल। तो दो आंसर पूछे थे इसने कि विभवांतर ज्ञात कर दो, विभवांतर हमने ज्ञात कर दिया है, 50 वोल्ट आया है। संचित ऊर्जा ज्ञात कर दो, संचित ऊर्जा ये 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, क्या ये माइनस का 3 है, ठीक, माइनस का 3। नेक्स्ट वाला देखो, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का होगा। 3 संधारित्र एक 30 वोल्ट की बैटरी से चित्र अनुसार जुड़े हैं, तो 30 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक। गणना कीजिए संधारित्र की तुल्य धारिता, टोटल धारिता इसमें कितनी आएगी निकल के, वो ज्ञात करना। दूसरा सवाल है 10 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो एक सवाल में 2 सवाल है। देखो इसके हल में क्या है
कि 6 माइक्रोफैरेड ये वाला और 12 माइक्रोफैरेड ये दोनों कैसे क्रम है, श्रेणी क्रम में। यहाँ से और यहाँ तक की जो तार है ये वाला श्रेणी क्रम में है, तो ये श्रेणी क्रम में है, तो इनकी तुल्य धारिता हम निकालना है। तो तुल्य धारिता जब श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या था बताओ? श्रेणी क्रम का था 1/C1 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। हम डायरेक्ट मान फिट करेंगे 6 प्लस 1/12। आप देखते कौन बताएगा 1/C। हाँ एलसीएम क्या आएगा 6 और 12 का? नहीं 6 तो नहीं आएगा, क्या आएगा 12 आएगा। 12 इस वजह से आएगा क्योंकि 6 भी काटेगा 12 भी काटेगा। हमने 6 रख दिया तो 12 नहीं काटेगा ना 6 को। 6 दूनी 2 बार काटा, 12 का ना 12, तो 1/C1 बराबर आ चुका है। ऊपर कितना आ गया? हाँ ऊपर आ गया तुम्हारे पास 3, नीचे आ गया, पलट दें इसे, तो C1 बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास 12/3 चौक, तो C1 की वैल्यू आ गई 4। ये 4 क्या है माइक्रोफैरड है, माइक्रो। अभी तो हमने केवल ये वाला हिस्सा तैयार करा, इसका मतलब निकाला यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ध्यान से देखो इन दोनों को सोल्व करके ये आ गया 4, तो अब 6 और 12 से हमें कोई मतलब नहीं, इन दोनों के आंसर से मतलब है जो आया है 4 माइक्रोफैरड, तो इसकी दोनों की जगह हम 4 लगाएंगे। अब ये और ये 10 कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में, तो हम किससे हल करेंगे, समांतर क्रम से। तो समांतर क्रम से इसको हल करेंगे इन दोनों को। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला बताओ क्या था, C बराबर C1 प्लस के C2, यही तो था। तो ध्यान से देखो C1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है 4, तो C2 की वैल्यू जो बची है वो लिख लो, कितनी है 10, तो C की टोटल वैल्यू कितनी आ गई 14 माइक्रोफैरड। बताओ हमने तुल्य धारिता निकाली 14 माइक्रोफैरड। अब सवाल में जो पूछा हाँ ये पूछा इन्होंने संधारित्र की तुल्य धारिता ज्ञात कर दो, तो एक का आंसर तो ये आ गया, तो हमने इसको एक को सोल्व कर दिया। अब दूसरे को सोल्व करते हैं, क्या है दूसरे सवाल में बताओ। ये पूछ रहा दूसरे सवाल में, हाँ दूसरे सवाल में पूछ रहा है संचित ऊर्जा। संचित ऊर्जा का फॉर्मूला बताओ। U बराबर क्या होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 ऐसे लगाओ। अब बताओ C का मान क्या फिट होगा, ये कह रहा है ना 10, सवाल में पहले से क्या रखा है 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा, तो ये 14 से हमें मतलब नहीं है क्योंकि सवाल में कहता है 10 के बीच में ज्ञात करना है, तो हम क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे। और माइक्रोफैरड है तो माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज कर दें, -6 से मल्टीप्लाई करके। अब B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू देखो इसमें दे रखी है डायग्राम में, कितनी दे रखी है 30 वोल्ट, तो 30 × 30 कर देंगे, 30 × 30। हाँ ये बताइए कैसे सोल्व होगा, बता किससे किसको काटें, किससे किसको काटें बताओ। 2 से 10 को, तो 5 × 10, इसकी गुणा कराओ, 5 से 15, 15 तिया 45। अब जीरो की गिनती लगा लो, 1 0 1 0 2 0, 2 0 में से 6 जीरो निकालो, कितने जीरो बचे -4 जीरो, -4 जीरो आ गए। ठीक, तो U बराबर आ चुका है 4.5 × 10⁻⁻3, और ये क्या है जूल। तो इसमें सवाल में 2 सवाल पूछे थे इसने, तुल्य धारिता ज्ञात कर दो, हमने ज्ञात कर दी 14 माइक्रोफैरड है इसके अंदर। फिर पूछा था 10 माइक्रोफैरड के बीच में संचित ऊर्जा ज्ञात कर दो, वो भी हमने निकाल दिया 4.5 × 10⁻³ जूल। आसान है ये तो। ये देखो भारी वाला, ये है क्वेश्चन, संधारित्र के दिए नेटवर्क में बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। A और B के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, और 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर भी ज्ञात करना है 4 माइक्रोफैरड के बीच में इसमें। तो देखो सोल्व कैसा होगा। परिपथ में, इस परिपथ इसको बोलते हैं सर्किट या परिपथ, परिपथ में 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र ये हैं 3, 1 2 3, 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र कैसे क्रम में, समांतर क्रम में है।
तो ये जो है आमने सामने, ये कैसे क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो मैं अगर C1 का मान कर चलूंगा तो C1 C2 C3 इस तरह के जुड़ जाएंगे तो 9 आ जाएगा। इन तीनों को जोड़कर 9 आ रहा है इसी फॉर्मूले से। अब आगे देखो, सुनो ध्यान से। अब इन तीनों को सोल्व कर दिया हमने, तो इन तीनों को सोल्व करके 9 आ गया है। अब इन यहाँ पे कौन आ जाएगा 9, और यहाँ पे कौन 18, एक ही तार बन जाएगा ये। जब एक तार बन जाएगा तो कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा ना। तो हम हल करेंगे किससे, श्रेणी क्रम से। अब हल करेंगे श्रेणी क्रम से। अब श्रेणी क्रम से किस किस को हल कर रहे हैं ध्यान से देखो। इन तीनों को सोल्व करा, हाँ, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1/C2 बराबर 1/C1। क्या माना हमने, 1/C1 ये माना ना। तो क्या रख दें डायरेक्ट 9 प्लस, और यहाँ पे कौन है 18। इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक। तो 1/C2 बराबर, इसको सोल्व कराओ, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 18। अब काटो, 9 दूनी और 18 का ना, तो 1/C2 में डायरेक्ट इसको हल कर रहा हूँ। देखो मैं पलट रहा हूँ इसको। C2 बराबर 18 गया ऊपर और 3 आ जाएगा, 3 छंग। तो C2 का जो मान आ गया वो आ गया तुम्हारे पास 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड। तो हमने कौन कौन सी कंडीशन सोल्व कर ली ध्यान से देखो। हमने इन तीनों को सोल्व कर दिया, इन तीनों की जगह कौन आ गया था 9, फिर साथ में इस 18 को भी सोल्व कर दिया, कौन आ गया हमारे पास 6। तो ये जितनी वैल्यू दे रखी है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे 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 इन चारों से कोई मतलब नहीं है हमें, मतलब किससे है, अब 6 से, क्योंकि इन सबको सोल्व करके हमने 6 बना दिया इसका। सही है। एक फैन बंद कर दो, जो ऐसे रन दो। देखो इन तीनों को सोल्व करके क्या लेकर आ गए हम, 6 आ गए, 6 आ गया इसको सोल्व करके, और इसको सोल्व करा साथ में ये वाला, तभी तो 6 आया ना ये। अब ध्यान से देखो, ये वाला और ये वाला 6 माइक्रोफैरड कौन से क्रम में होगा, समांतर में। भाई इन सब की जगह कौन आ गया हमारे पास, ये 6 आ गया। 18 3 3 30 की, मतलब 3 की जगह इन चारों की जगह कौन आ गया, 6 आ गया। तो इस 6, ये जो 6 है कौन से क्रम हो जाएगा, समांतर में। तो समांतर क्रम से हल कर दो इसको। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, समांतर क्रम से, तो सीधा सीधा हल हो जाएगा। तो C बराबर C1 प्लस के C2, तो कितना दे रखा इसमें, 1 है तुम्हारे पास। इन सब को सोल्व करके कितना आया हमारे पास, 6, और ये साथ में 6 को सोल्व कर रहे हैं तो 6 आ जाएगा। तो C का मान कितना आ गया, 12 माइक्रोफैरड, ये आ गया हमारे पास। मगर इसमें 4 और दे रखा है, तो इसको तुम वो मान के चल लो अब C3। सही है, वो बाद में सोल्व होगा, अभी तो हम C के मान निकाल रहे हैं इसमें। अब ये 4 बचा ये वाला। अब ध्यान से देखो, इन सब मानों को हम सोल्व कर चुके हैं 6 तक को, इसको भी 6 को भी सोल्व कर लिया हमने। सही है। अब इन सब की जगह कौन बैठ गया, इनका 12। अब ये जो 12 है, ये जो 4 है, ये कैसे क्रम हो जाएगा, श्रेणी में, एक ही तार में आ जाएगा जुड़ के। अब इसको हल करेंगे हम श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम से। अब श्रेणी क्रम से इन दोनों को हल करते हैं, ध्यान से देखो। 1/C बराबर 1/C1, तो इन सब को सोल्व करके जो आया हमारे पास कितना आ गया, 12। तो 12 लिख दो, जो बचा उसको लिख दो, 4 बचा, 4 बचा ना, इसको लिख दो। तो 1/C बराबर, एलसीएम से कर दें, क्या आएगा इसका एलसीएम, 12 एलसीएम। 12 से कट करो, 12 का ना, 4 से कट करो, 4 तिया, तो डायरेक्ट इसको सोल्व करो, क्या आएगा, 12/4, पलट दिया इसको, 4 तिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो C की वैल्यू आई है 3 माइक्रोफैरड। अभी 3 माइक्रोफैरड क्या आया है, देखो इन सब को सोल्व करा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे मानों को, तो सबको सोल्व करके 3 माइक्रोफैरड बना है। अब तो ये सारी वैल्यू सोल्व हो गई है, इन सबको हटा के हम लिख सकते हैं 3 माइक्रोफैरड। अब सवाल में जब पूछा है वो लिखो, कह रहा है 4 माइक्रोफैरड धारित संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर ज्ञात कर दो। और विभवांतर ज्ञात करने के लिए Q का मान याद होना चाहिए, मतलब निकालना आना चाहिए। तो इसमें Q का मान निकालना चाहिए तुम्हें। आवेश क्या होता है, Q, तो Q बराबर क्या होता है, CB, Q बराबर, और C की वैल्यू कितनी आई, 3,
और बी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 2, कितनी दे रखी है 2। तो क्यू का मान कितना आ गया, कितना आ गया 6, 3 6 माइक्रो फेरेड में है ना, ये माइक्रो कूलाम है। हाँ, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की। और क्या पूछा सवाल में, 4 माइक्रो फेरेड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। अब विभवांतर का सूत्र लगाओ। विभवांतर, विभवांतर क्या होता, बी बराबर क्यू अपॉन सी, क्यू अपॉन सी। क्यू की वैल्यू कितनी आई है 6। अब ध्यान से देखो सी की वैल्यू क्या रखवा रहा है 4, सी की वैल्यू क्या रहा ना, तो 4 माइक्रो फेरेड संधारित्र की प्लेटों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना, तो इसकी वैल्यू रखोगे आपको 4, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 का ना बचा 2, 4 पंजे, तो बी की वैल्यू आ गई 1.5 वोल्ट। बताओ 4 का ना 4 बचेगा 2, 4 पंजे 20 कर देगा। तो हमने बी की वैल्यू निकाली। और भी पूछा सवाल में, बस यही तो पूछा दिखे, विभवांतर ज्ञात करो। क्या हुआ, ये जो 2 वोल्ट है ये तो यहाँ पे यूज कर लिया हमने, यहाँ पे यूज कर लेना बी की वैल्यू, ये तो विभवांतर निकलवाया इसने अलग से, तो छोटा ही निकला, कुछ नहीं बचा, यही पूछा। एक और है, देखो ये छोटा सा है, काफी इजी है। नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदु के बीच में हमें तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। हमें तुल्य धारिता निकालनी, ध्यान से देखो, जिससे पूछा है वो बताएगा। ये 3 और 3 और ये वाला 3 कैसे क्रम में है, ये तीनों 3 श्रेणी में, और ये जो 3 है ये कौन से क्रम में है, कैसा पता लगेगा समांतर क्रम में ये वाला 3 जो है, हाँ क्योंकि यहाँ पे लग गया कट, ये एक ही तार बना हुआ ना तो श्रेणी क्रम, ये अलग तार है तो समांतर क्रम। तो ये बिल्कुल आसान है सारे सवालों में। पहले हम इसको हल कर लें किससे, श्रेणी क्रम से। तो हल करवाओ इसको श्रेणी क्रम से। अब श्रेणी क्रम से फॉर्मूला इसका क्या था बताओ, 1/c बराबर 1/c1 की वैल्यू डायरेक्ट फिट कर दें 3, इसको 1 मान के चल लो, 1/3 प्लस 1/, इसमें कोई परेशानी, ये इसका सूत्र है 1/c1 1/c2 1/c3 फॉर्मूला ना ये, तो हमने इसको c1 c2 c3 मान लिया। अब जिससे पूछा है वो बताएगा। देखो नीचे जब एक जैसी वैल्यू होती है तो नीचे क्या आता है, जब एक जैसी वैल्यू हो तो वही संख्या आ जाती है जो नीचे दे रखी है, बीच में प्लस हो तो जोड़ दो, 1 2 3 3 आ जाएगा, तो पलट दो इसको, तो 3 का ना 3, तो क्या आ गया 1, 3 का ना 3 1 आ जाएगा, तो 1 माइक्रो क्या है फेरेड। तो ध्यान से देखो हमने क्या करा इसमें, देखो माइक्रो फेरेड, इसमें क्या करा, देखो इन तीनों को सोल्व करा तो इन तीनों का सॉल्यूशन बना है 1 माइक्रो फेरेड। अब ये अलग है तो कौन सी क्रम में है, तो कौन सा सूत्र लगेगा, हाँ समांतर क्रम से। अब समांतर क्रम से इसका सूत्र याद होना चाहिए, क्या है, c बराबर c1 प्लस c2। ये यहाँ पर 1 मान के यही फायदा हुआ, यहाँ पर सूत्र में फिट हो जाएगा। c1 की वैल्यू क्या निकाली हमने 1, c2 की जो बची वो लिख दो, कौन सी बची, ये 3 बची, 3 बची ना, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 4, हाँ ये आगे तुम्हारे पास c की वैल्यू आ चुकी है 4 माइक्रो फेरेड। ये सबसे ज़्यादा आसान है इन डायग्राम में। यही तो पूछा था तुल्य धारिता ज्ञात कर दो, तुल्य धारिता का मतलब है इसमें टोटल जो धारिता है वो कितनी है, तो वो आई है 4 निकल के। इन तीनों को सोल्व करा तो इन तीनों का जो आंसर आया 1 आया, और इसको ऐड कर दो 4 आ गया। बताओ, तो ये डायग्राम वाले हैं सारे जो न्यूमेरिकल हैं इसके। इससे पहले वाले तुमने सब सोल्व कर लिए हैं, वाले कितने तो सोल्व कर लिए हमने इसमें, ये यहाँ से स्टार्ट करा था हमने, ये सूत्र हैं इसके, ये था इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। तो ये टोटल तो 15 हो गए, और कल सोल्व कराए थे तुम्हें, कितने सोल्व करे थे,
कल सोल्व करे थे ना, 4-5 कल सोल्व करे थे, वो मिक्स थे, पीछे के कराए थे तुम्हें लौट फेर के जो कराए थे। करो नोट। ये नोट होगा ना, करो नोट।